वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रानी सोच रही होती है कि कैसे जो है यहाँ पे इस नौकर को हटाया जाएगा। अगर मैं निकालती हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है गॉसिप्स होने लगेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं रानी जो रहती है महारानी, वो हमारे लेपे को देखती हुए राजकुमारी को कि वो कितनी प्यारी लग रही है और टी को अपने इंजॉय करते हुए सोचती है कि जब बटलर ने मुझे बताया कि उस नौकर को निकालना है तो मैंने सोचा कि मैं उसे कैसे निकालूंगी। अगर मैं ऐसे निकालती हूँ तो जो है ऐसे बहुत सारे गॉसिप्स होंगे। तो लेकिन जो है जब बटलर ने बताया और मैंने एक पे एक सबको बुलाया तो मुझे बहुत सारे रीजन मिल गए। और वो देखती है अपनी बेटी को टी इंजॉय करते हुए कहती है कि जो मेरी बेटी है वो सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी है और वो कितनी कितनी प्रीशियस है। लीपे बहुत प्रीशियस है, उसको सब कोई देख रहा है और वो देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि उसकी बेटी सच में जो है बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है और बहुत अच्छी है, उसे सब प्यार करते हैं। और वो कहती है अपने मन में कि बस अब जो है सारे रीजन मिल चुके हैं, अब उसको जो है बताना है और उसको निकालना है यहाँ से। और हमें एक नौकर को दिखाया जाता है जो बहुत सारे जो है कबाड़ कूड़े करकट कूड़ेदान की तरफ जाता है फेंकने के लिए। और जब वो देखता है सामने कि हे ये क्या है, उसका पैर लड़ जाता है। तो सामने देखता है तो ये वही नौकर रहता है जो इतने सारे बातों को फैलाए रहता है और वो अच्छे से काम भी नहीं करता। उसकी बुरी हालत रहती है क्योंकि उसने लिपि के बारे में बहुत कुछ गलत वगैरह बोला था, जिसकी वजह से सब उसे मारते हैं। और वो नौकर जब देखता है उसे कहता है कि हे तुम मुझे डरा रही है, उसे लात मार कर भगा देता है। और वो जाता है बियर बार में और वहाँ पर बियर ऑर्डर करता है और बियर उसे जो वहाँ का स्टाफ रहता है बियर देते हुए कहता है कि क्या ये फिर से यहाँ पे जो है पीने आ गया और जो है ये इधर क्या बड़बड़ा रहा है। और वो सुन रहा होता है इसकी बातें और कहता है कि क्या ये जो है इसके पास पैसे नहीं है क्या, ये लोन और ये कब इसकी जो है वहाँ पे भूमि बनी। और ऐसे कहते हुए वो जा रहा होता है। यहाँ पे वो जो नौकर रहता है वो कहता है कि आखिर में मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ तो जो है ये जो है मुझसे मुझे क्यों निकाला गया, आखिर में क्या है। और वहाँ का जो स्टाफ रहता है वो देख रहा होता है तो वो गुस्सा करता है उसके ऊपर कि अब जो है तुम मुझे क्यों देख रहे हो, और अपने पैर को और हाथों को जोरों से पटकता है। और जो वो स्टाफ रहता है वो दूसरों को ड्रिंक सर्व करते हुए कहता है कि क्या इसका जो है जॉब भी छूट चुकी है तो फिर ये जो है इसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये क्या बियर का पैसा दे भी पाएगा कि नहीं। वो गुस्सा कर रहा होता है उसके ऊपर। यहाँ पे वो नौकर काफी गुस्से में रहता है। तभी जो है उस बियर बार का डोर खुलता है, वो देखकर कंफ्यूज हो जाता है। और सामने दूसरा नौकर जो जिसने उस नौकर को पीटा रहता है और उसके साथ जो लेडी नौकरानी और जितने लोग रहते हैं वो सब आए रहते हैं। वो कहता है कि चलो आज हम एंजॉय करते हैं, आज हम पार्टी करेंगे। वो सब कहते हैं हिप हिप हुर्री हाँ। तभी वो नौकर उठता है कि हे तुम यहाँ पे उसे गालियाँ देता है, गुस्से में कहता है कि ये तुम्हारी वजह से जो है आज मैं इस स्थिति में हूँ। और तुमने जो है मैंने बस कुछ अब शब्द क्या कह दिए, कुछ बातें क्या कह दी है तुमने, तो जो है बोल दिया कि जो है मैं सबको अब्यूज़ कर रहा हूँ। और तभी वो नौकर रहता है वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जो है हमारा मूड जो है इसने ऑफ कर दिया है तो अब हमारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा। वो लेडी भी बोलती है कि ठीक है। सब लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी वो फिर से गालियाँ देता है, वो कहता है कि वैसे जो है अगर लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है। और वो बहुत ज़्यादा अभद्र भाषाओं का यूज कर रहा होता है, जिससे जो को सीनियर नौकर रहता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्या अपनी बातों से अभी तक जो है सीख नहीं मिली तुम्हें। और ये जो है फिर से उसे गालियाँ देता है और गालियाँ देते हुए अभद्र भाषाओं का यूज करता है, जिसे जो बाहर के और भी लोग आए रहते हैं वो उसे देखने लगते हैं कि ये कितने कितना दुष्ट आदमी है। और वो जो सीनियर नौकर रहता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो फिर से उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम जो है अभी तक तुम्हें सीख नहीं मिली और तुम जो है अभी तक सुधरे नहीं हो, तो लगता है तुम्हें अभी सुधारना बाकी है। और गुस्से में आता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है जो बेड नौकर रहता है। और जिसे जो वो सीनियर नौकर रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी बात करनी है, किसी भी टॉपिक पे बात करनी है तो तुम
बार में नहीं करो, चलो बाहर चलते हैं, वहाँ पे बात करते हैं और अच्छे से फाइट करते हैं। अगर हम बार में फाइट करेंगे तो यहाँ का जो सामान है यहाँ पे टूटेगा, तो फिर हमें यहाँ पे पे करना पड़ेगा, तो चलो। और जैसे जो वो नौकर रहता है वो भी गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? मैं तुमसे नहीं डरता। वो अपने बायों को चढ़ाता है और पीछे से जो वार रहता है, बार का स्टाफ रहता है, वो कहता है कि हे जो है तुम पैसों के बारे में क्या, और वो गुस्सा कर रहा होता है। तो यहाँ पे बार वाला उसे काफ़ी डांट रहा होता है, कहता है कि हे तुम ह्यूमन नहीं हो सकते, तुम जो है यहाँ पे ड्रिंक करते हो, एक तो पैसे नहीं देते, यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी नहीं आना। उसे काफ़ी गालियाँ देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें महल का दिखाया जाता है। जो हमारी लीपे रहती है वो महल में इधर उधर घूम रही होती है, तभी वो रोम के सामने आती है और देखती है कि जो रोबल है वो काफ़ी स्टडी वगैरह कर रहा है। लुइस की कही हुई बात रोबल ने अपने दिल पे ले लिया और कहा कि नहीं, मैं बेवकूफ़ भाई बनकर नहीं रहूँगा, मुझे अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और लिपे आती है, तो जब रोबल देखता है कि लिपे आई है तो वो कहती क्या क्या ये मुझसे मिलने लिपे आई है, इतनी क्यूट, सच में तुम आई हो, और आओ जल्दी, हो गया मेरा, हो गया, मैंने पढ़ लिया, आओ ना लिपि, तुम मुझसे मिलने आई हो। और जो लिपि रहती है वो भाई कहते हुए और अपना हाथ आगे देती है, क्योंकि वो अभी भी छोटी है और वो 2 साल की है, तो वो सोफे पे अपने से चढ़कर नहीं बैठ पाएगी, तो वो हेल्प मांगती है अपने भाई से। और वो कहती है कि ठीक है भाई। और जो रोबल रहता है वो बुक्स अपने जो है बंद कर देता है और उसको बैठा देता है सोफे पर। और हमारी जो लिपि रहती है सच में काफ़ी क्यूट लगती है। और जैसे जो रोबल रहता है वो काफ़ी खुश होता है, कहता है कि ये मेरे साइड आई है, ये मुझसे मिलने आई है। और यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है वो कहती है कि भाई जो है तुम रीडिंग करना कंटिन्यू करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो रोबल रहता है इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि लिपि जो है वो मुझसे अकेले मिलने आई है और पहली बार है जो मैं लिपि को इतने अच्छे से मिल पा रहा हूँ। और वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि जो है ऐसे मैं कभी भी लिपि को उठा नहीं पाया और ना कभी हक कर पाया, लेकिन जो है लिपि मुझसे खुद मिलने आई है, वो काफ़ी खुश होता है। और वो याद करता है कि कैसे जो है लुइस ने उसका मजाक उड़ाया था कि जो है लिपि को मूर्ख भाई नहीं चाहिए और मूर्ख भाई नहीं पसंद, तुम्हें जो है थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करना चाहिए और बुक्स पढ़ना चाहिए। तो कहता है रोबल अपने आपको कि नहीं, जो है मुझे स्टडी करनी चाहिए। वो फिर से बुक उठाता है, पढ़ने लगता है। तभी जो महारानी रहती है वो आई रहती है, वो बाहरी डोर से देखती है और उसके आँख जो है टेढ़ी हो जाती है। वो कहती है कि रोबल रोबल स्टडी कर रहा है। उसे बिल्कुल बिलीव नहीं होता, क्योंकि जो रोबल है वो बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता। और जिसे जो रोबल रहता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। वो कहता है कि जो है हम जो लीपे है वो रियलाइज़ किए कि हाँ जो है रोबल जो है वो पढ़ रहे हैं, मतलब जो है उनका जो भाई है वो पढ़ रहा है। और जो है मैं पढ़ते वक्त रीडिंग करते वक्त कितना ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ। और वो अपने आप को यही समझ रहा होता है कि वो सोच रहा होता है कि जो लिपि है उसे देख रही है और कह रही है कि जो भाई है वो रीडिंग करते वक्त सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और वो अपने आप में जो है बहुत सारे बातें कर रहा होता है और उसे पेट करता रहता है। लेकिन जो लिपि रहती है उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता। यहाँ पे जो रोवल रहता है वो कहता है कि मैं सच में जो है रीडिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है मैं लिपि को बहुत ज़्यादा आकर्षित लग रहा हूँ। और जो लिपि है और मेरे आकर्षण से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, तो वो मुझसे कहेगी कि हाँ भाई, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वो ये अपने मन में ये सब सारे और फिर बड़बड़ा भी रहा होता है, जिससे जो लिपि रहती है उसकी तरफ देखती है और कहती है कि व्हाट, क्या कह रहा है, वो अपने मन में कहती है। और थोड़ा सा उसके सामने इस तरह देखती है जैसे थोड़ा कंफ्यूज और थोड़ा गुस्से में, जैसे जो रोबल रहता है उसको समझ नहीं आता कि आखिर में लिपि उसे इस तरह क्यों देख रही है। और वो शॉक हो जाता है और उसका जो दिल रहता है वो बीट करने ही रुक जाता है कि लिपि लिपि ऐसे मुझे क्यों देख रही है। और अपने बालों को वो पकड़ता है। वो कहता है क्या मैं सच में जो है रीडिंग करते वक्त इतना ज़्यादा आकर्षित लग रहा था कि जो है लिपि मुझसे भीख मांगेगी शादी करने के लिए, भाई चलो ना शादी करते हैं। और जिसे जो रोबल रहता है वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और वो ऐसा कह रहा होता है और मैं बुद्धिमान बनूंगा और जो लिपि है वो मुझसे शादी करेगी, ये सब। और भाई बहन में कैसे शादी हो सकता है, ये तो रोबल बच्चा है। और लिपि जो है उसका जो कपड़ा रहता है उसको ग्रैब करती है और कहती है भाई
और वो भाई बुलाते हुए कहती है कि रोबल भाई। और जैसे जो रोबल रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो यही सोचता है कि क्या लिपे जो है मुझसे कहने वाली है यही बात। और यहाँ पे थोड़ा फनी रहता है क्योंकि रोबल हमारा सच में बहुत फनी करेक्टर है। और जो लिपे रहती है उसके कपड़े को पकड़ते हुए कहती है कि भाई तुम्हें जो है ये सब बातें तुम कहाँ से सीख रहे हो, ये जो बातें हैं वो बहुत वियर्ड हैं, ये बातें नहीं सीखनी चाहिए। जिससे जो रोबल रहता है वो शॉक हो जाता है। और हमारी लिपि तो वो दोबारा जन्म ली है तो इसलिए उसे उसके अंदर समझदारी है, क्योंकि वो बच्चों की तरह दिखती है लेकिन बच्चों की तरह उसका दिमाग नहीं है। वो कहती है कि जो है तुम ऐसा बिहेव करते हो और तुम दूसरों के सामने करोगे तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है या तुम बुद्धिहीन हो। जैसे जो रोबल रहता है वो ब्लैंक हो जाता है और फिर वो अचानक से उसे थोड़ा सा रियलाइज होता है तो वो कहता है कि सॉरी 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 लिपि मुझे माफ़ कर दो। और वो बार बार सॉरी बोल रहा होता है लेकिन लिपि जो है वो अभी बच्ची है तो वो साफ साफ नहीं बोल रही होती है। तो जिसे जो रोबल रहता है वो हंस रहा होता है और कहता है कि मुझे क्या कह रही है लिपि, मुझे तो जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रही है। और फिर जो हमारा रोबल रहता है वो फिर से अपने सोच में जाने लगता है। तभी जो हमारी लिपि रहती है अपने छोटे से हाथ को आगे बढ़ाते हुए छोटी उंगली को निकालते हुए कहती है कि चलो ठीक है तुम जो है मुझसे प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस करो। और ये पिंकी प्रॉमिस वो मांगती है रोबल से क्योंकि वो बच्चा है। तो जिसे हमारी राजकुमारी रहती है वो कहती है कि अभी जो है भाई बच्चा है तो जो है मुझे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए। तो वो बच्ची है, वो बिहेव क्या करेगी। और रोबल जो रहता है वो देखता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहती है। और कहता है कि क्या एक प्रॉमिस। वो हंसता है, उसके चेहरे पे ब्राइटनेस आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है जो है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अब वो अपनी बहन के फिंगर से और अपने फिंगर से हैंड मिलाकर कहता है कि ठीक है जो है हम लोग जो है प्रॉमिस करते हैं। और जो लिपि रहती है वो कहती है कि ठीक है जो ऐसे कॉपी करो। और वो ऐसे ऐसे बताती है और यहाँ पे हमारा जो रोबल रहता है उसके छोटे छोटे हैंड पे कुछ लिखता है। वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं रोबल भाई तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जिससे जो हमारी लिपि रहती है वो खुश हो जाती है। और जो रोबल रहता है वो कहता है कि हाँ कितना ये कितनी क्यूट है, हाउ क्यूट। और सच में हमारी लिपि जो रहती है काफ़ी क्यूट लग रही होती है। यहाँ पे जो नैनी रहती है वो बाहर से अंदर की तरफ झांकती है और कहती है कि दोनों भाई बहन साथ में खेल रहे हैं और सच में जो है कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों साथ में। और जो लिपि है वो भी खेल रही हैं। और जो हमारा रोबल रहता है वो बुक्स जो रहता है उसको देखता है, फिर उसमें से जो है उठा लेता है। वो कहता है कि जो है मुझे और भी अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और जो है मुझे लिपि को दिखाना चाहिए कि उसका जो भाई है वो काफ़ी होशियार है और पढ़ने में भी वो काफ़ी अच्छा है। वो देखता है लिपि को कि जो इतनी छोटी बच्ची लिपि वो भी बुक लेकर वो भी रीड कर रही होती है। और सच में लिपि यहाँ पे कितनी क्यूट लग रही है, एक छोटे छोटे हाथ से अपने बुक्स को लेकर वो रीड कर रही है। और जोबल कहता है कि हाँ मुझे दिखाना चाहिए कि जो है मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ और मैं कितना अच्छा हूँ स्टडी में और मैं मूर्ख नहीं हूँ। और लिपे उसको ये सब बड़बड़ाते हुए देख रही होती है। यहाँ जो हमारा रोबल रहता है वो बुक से रख देता है, वो मैथ की बुक पढ़ रहा होता है। फिर वो अपने फिंगर से जो है काउंटिंग करने लगता है 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद वो रुक जाता है वहीं पे, वो बार बार स्टॉप हो जा रहा था। वो देखता है लिपि की तरफ और कहता है कि नहीं मैं ये जो है ऐसे मूर्खता वाला काम नहीं कर सकता। ये लिपि को सुनाई दे रहा होगा और जो लिपि है वो मुझे यही सोचेगी कि ये कितना मूर्ख है। और लिपि सच में देख रही होती है उसे कि हाँ ये जो है ये काउंटिंग कर रहा है अपने बुक्स को रखकर। और ये हाथ में क्यों काउंटिंग करने लगा, ये गलत कर रहा है, वो ऐसे भी बोलती है। और फिर जैसे जो रोबोट रहता है वो देखते ऐसे लिपि को देखते हुए वो शर्मा जाता है। और फिर वो कहता है कि नहीं जो है मुझे अच्छे से फोकस करना चाहिए और मुझे जो है पढ़ना चाहिए। और वो फिर लिखने लगता है वही 1 2 3। और फिर वो बार बार 6 को 8 में प्लस करके उसका 18 आ रहा होता है। जिसे जो हमारी राजकुमारी रहती है वो कहती है क्या ये गलत कर रहा है, ये गलत पढ़ रहा है। हमारा रोबल जो रहता है वो कहता है कि मैं 6 को जब 8 में प्लस कर रहा हूँ तो बार बार मेरा 18 आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये सही है। और यहाँ पे हमारी जो राजकुमारी रहती है वो कहती है कि स्टॉप,
ये जो है मन में कहती है कि ये तो बिल्कुल जो है गलत पढ़ रहा है, ये सही नहीं पढ़ रहा और जो है इसकी गिनती है वो गलत है। लेकिन मैं इसे कैसे बता सकती हूँ, अगर मैं इसे बताऊँगी तो जो है नैनी और रवुल भाई को मेरे ऊपर शक हो जाएगा और नैनी जो है देख रही है और जो रवुल रहता है वो देखता है, वो कहता है कि जो है तुम मुझे देख रही हो, तुम्हारा भाई सच में अमेजिंग है ना, वो पढ़ते वक़्त आखिर में इतना अमेजिंग लग रहा है ना। वो ऐसे बोलता है और कहता है कि कितनी कम एज में जो है मैं अमेजिंग हूँ ना पढ़ने में, और मैं कितना तेज़ हूँ। मैं तुम्हें दिखा दूँगा लिपि कि मैं सच में बहुत तेज़ हूँ। यहाँ लिपि जो है मन में सोचती है कि लेकिन मुझे क्या करना चाहिए कि जो है ये अच्छे से स्टडी पे ध्यान दे, और फिर उसके मन में आता है कि जो है क्या मैं इसके साथ खेल-खेल में जो है इसको स्टडी कराऊँ, और फिर वो रॉबल का जो है कपड़ा ग्रैब कर कर वो खींचने लगती है कि भाई, और जो रोवल रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ आखिर में लीपी उसे क्यों बुला रही है। और यहाँ जो हमारी लीपे रहती है वो बहुत एक्साइटमेंट होकर कहती है कि भाई भाई क्या तुम जो है मुझे पढ़ा सकते हो, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। और वो कहती है कि तुम मुझे जो है मुझे तुम पढ़ाओ, और मुझे नहीं आती तो तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं आगे बढ़ूँगी। और जिसे जो रोबोल रहता है वो पूरी तरीके से फ्लिंच हो जाता है, वो शॉक हो जाता है कि लीपे उसे कह रही है कि हाँ तुम मुझे पढ़ाओ। सच में जो है वो अपने आप को इतना ज़्यादा समझने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जीनियस हूँ, तभी जो है लिपि मुझे बोल रही है पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे राजकुमारी की कोई प्लानिंग रहती है और राजकुमारी मुस्कुरा रही होती है, और यहाँ पे जो रोबल रहता है वो तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि जो है गणित में तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है और वो बहुत महान है और उसे जो है बहुत अच्छे से आता है, तो चलो मैं जो हूँ तुम्हारा रोबल भाई तुम्हें सिखाएगा। और वो एक्साइटमेंट में उसका हाथ पकड़ता है, वो कहता है कि चलो तुम्हारी उंगलियों से हम जो है काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है, और जो रोबोट रहता है वो कहता है कि जो भाई है वो तुम्हें काउंटिंग करना सिखाएंगे, तुम्हें इन छोटे छोटे हाथों से चलो और हम काउंटिंग करते हैं। और जो रोबोट रहता है उसको कहता है कि चलो ऐसे जो है ऐसे जीरो बनाओ, और उसके फिंगर को पकड़ कर वो प्रेस करके वो बनाने लगता है। लेकिन जो हमारी लिपे रहती है उसके छोटे छोटे हाथ रहते हैं तो वो छूट जाते हैं, और जिसे जो रोबोट रहता है कि नहीं ऐसे बनाओ, और वो सिखा रहा होता है और उसकी जो हैंड रहता है उसकी स्क्वीज कर रहा होता है इधर उधर कर कर, जिससे जो लीपे रहती है वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है, और उसे प्रॉब्लम भी हो रहा होता है क्योंकि उसके छोटे छोटे हैंड है तो वो इधर उधर मोड़ रहे हैं तो उसे प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे जो हमारा रोबोट रहता है उसे खुद गिनती नहीं आती, लेकिन वो गिनती सिखा रहा है और वो खुश भी रहता है। और हमारी जो लिपि रहती है वो कहती है क्या ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये और भी जो है गलतियाँ कर रहा है। और यहाँ पे रोबल जो रहता है वो कहता है कि लाओ जो है मुझे मैं अपने हाथों में गिनती गिनता हूँ, फिर जो है तुम्हारे हाथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसे जो हमारी लिपि रहती है अपने हैंड को हटा लेती है, और वो जैसे जो रोबल रहता है वो गिनती गिनने लगता है, और हमारी जो लिपि रहती है वो कहती है कि ये जो है भाई तुम अपने ही हाथ में जो है गिनती गिनो और मेरे हाथ से नहीं। और जैसे जो रोबल रहता है 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करने लगता है और नॉर्मली करता है, और वो जहाँ पे गलती करता है तभी जो है वो हमारी लिपि कहती है कि भाई भाई ये उंगली छूट गई है, और वो बताने लगती है कि ये यहाँ से तुम चालू करो। और जो रोबल रहता है वो फिर से जो है काउंटिंग करने लगता है, वो कहता है कि फिर भी जो मेरी उंगलियाँ हैं वो कम पड़ रही हैं, तो लाओ दो तुम्हारी उंगलियों से गिनती करते हैं। तो वो 10 तक अपनी उंगलियों से गिनती करता है, फिर हमारी लिपि के हाथों को पकड़ कर वो 4 तक गिनती करता है, जिससे जो हमारी लिपि रहती है वो कहती है कि चलो ठीक है जो है मैं समझ गई, तुम गिन सकते हो, और अपना हाथ उसे दे देती है गिनने के लिए। जो रोबल रहता है वो काउंटिंग करने लगता है और कहता है कि 10 यहाँ पे हुआ तो 11 12 13 14, ओ ये तो काम पूरा हो गया, देखो देखो ना ये हो गया पूरा। काफ़ी खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैं मुझे खुद पे प्राउड हो रहा है कि हाँ जो है मैंने अच्छे से किया। और जैसे जो हमारी लिपि रहती है वो भी शौक हो जाती है, कहती है कि सच में इसने जो है इस बार बहुत अच्छे से किया और मुझे जो है इसके ऊपर प्राउड हो रहा है कि भाई ने अच्छे से काउंटिंग किया। यहाँ पे रोबल फिर से वही सोचने लगता है कि अब जो लीपे है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएगी, और वो फिर से मुझे कहेगी कि हाँ वो कहेगी मुझसे भीख मांगे कि हाँ भाई चलो मैरिज करते हैं।
और यहाँ पे वो दिखा भी रहा है। और तभी जो रोबो रहता है थोड़ा शॉक हो जाता है, वो कहता है कि मैं जो है जब भी गिनती गिन रहा था जो है 8 और 6 मेरा रॉन्ग हो रहा था, लेकिन जो है ये लिपि को ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं यहाँ पे गलत था। तो जो है लिपि जो है बच्ची है, तो उसको सारी ये बातें नहीं समझ में आएगी और मुझे सही करना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलती की है। वो फिर से जो है काउंटिंग करने लगता है और काउंटिंग करते हुए कहता है कि हाँ, जो है मैंने उस वक्त जो है मैंने गलत किया था, तो मैं अब इस वक्त सही करूँगा। वो 10 के बाद फिर से 11, 12, 13, 14 करता है और फिर जो है वो करेक्ट निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ, ये मैंने कर दिया। मैं सच में जो हूँ स्टडी में अच्छा होता जा रहा हूँ और मेरी स्टडी अच्छी होती जा रही है। यहाँ पे जो रोबल रहता है वो लिपि को देखता है और लिपि जो रहती है वो कहती है कि भाई तुमने जो है बहुत अच्छा किया। और जिसे जो हमारा रोबल रहता है कहता है हाँ, और वो काफ़ी खुश हो रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ हमारी जो लिपि रहती है वो सोचती है कि जो भाई है वो अपने पढ़ाई पर हमेशा जो है फोकस नहीं करता, हमेशा पीछे रहता है। तो जो है वो अगर ऐसे ही जो है मूर्खतापूर्ण काम करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और मैंने जो है ऐसे उसकी मदद की तो वो सीख भी लिया और उसे आने भी लगा, और अपने जो है उसको जो है पता नहीं चला कि हाँ, मैंने उसकी मदद की है। और लिपि हमारी पहले से ही जानती थी कि जो है ये गलत काउंटिंग कर रहा है, लेकिन हमारा जो रोवल था उसको तो ये बात नहीं पता था। और जो हमारी लिपि रहती है वो कहती है कि मुझे जो है बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए, हम मुझे अपने मानसिक रूप का जो है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो रोवल रहता है वो भी हंस रहा होता है, कहता है कि हाँ, जो है तुमको अब भाई जो है वो सिखाएगा और जो है भाई और भी अच्छे से स्टडी करेगा और भी बहुत कुछ अच्छे से सीखेगा, जिससे जो वो अपनी बहन लिपि को सिखा सके। तभी जो लिपि रहती है वो कहती है कि ठीक है भाई, जो है मैं आपसे फिर से सीखने कभी आऊँगी, अभी जो है मैं चलती हूँ। और वो बहुत क्यूट वे में उतरती है, हमारा रोबल भी उसे ध्यान से उसके हैंड को ग्रैब करके उतारता है, और जिसे जो रोबल रहता है कहता है कि ठीक है चलो, और जो है जो भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हें कुछ भी पढ़ना हो या कुछ भी जानने की कोशिश या कोई भी इच्छा हो तो तुम मेरे पास आ जाना। और हमारी जो राजकुमारी रहती है बड़ी क्यूट लगते हुए वो जा रही होती, कहती है कि भाई बाय भाई, हम फिर से मिलेंगे। और रोबल भी उसे बाय कर देता है। और रोबल कहता है कि मुझे जो है लिपि को पढ़ाना है, तो फिर मुझे जो है अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। और फिर वो जल्दी जल्दी जो है फिक्स करने लगता है सारी चीज़ों को और पढ़ने लगता है। यहाँ हमें हमारी राजकुमारी का रूम दिखाया जाता है और हमारी जो राजकुमारी रहती है वो बैठी रहती है सोफे के ऊपर, और जो लुइस रहता है वो बिना नॉक किए हुए ही आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना जो है तुम रोवल से तुम स्टडी करने गई थी, तुम पढ़ने गई थी, तुम मुझसे कुछ सीखना चाहती थी। और ये कहते हुए वो अंदर आ रहा होता है और उसे याद भी नहीं रहता कि ग्रीट करना होता है या गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड इवनिंग करना रहता है। तो हमारी जो राजकुमारी रहती है पहले तो लुइस भाई को देखती है, कहती है लुइस भाई, और कहती है कि गुड इवनिंग। और हमारा जो लुइस रहता है वो मन में कहता है कि क्या मैं तो भूल ही गया था, मैं तो तुम्हें ग्रीट भी नहीं किया, गुड इवनिंग भी नहीं किया। फिर वो गुड इवनिंग बोलता है और फिर अंदर आने लगता है और कहता है कि जो मेरी बहन है सच में वो बहुत होशियार है और प्रतिभाशाली है। और क्या जो है मुझे उसे इतनी कम एज में जो है इतने सारे जो मैनर्स है उसको सिखाना चाहिए, लेकिन वो तो पहले से ही सीखी हुई है और वो काफ़ी जो है मैनर्स वाली है। तो लेकिन मुझे आगे की भी मैनर्स क्या इतनी कम एज में इसे सिखाना चाहिए, ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये मैं कह सकता हूँ। और वो आगे आता है, तभी हमारी जो लीपे रहती है वो कहती है कि भाई जो है वुमेन के लेडीज़ के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है। और हमारे लुइस उसे कहता है कि आई एम सॉरी, और हमारी जो लिपे रहती है उसे सर हिलाते हुए एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पे इसके क्यूटनेस से जो हमारा लुइस रहता है वो बिल्कुल माइंडलेस हो जाता है, उसके जो एंजल रहती है उसके सर पे एरो चला देती है। और हमारा लुइस बोलता है सच में मेरी सिस्टर कितनी क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और उसके वो अपनी किन्नी पे आते हुए हमारे लिपि के सर को पैट करता है। यहाँ पे हमारी जो राजकुमारी रहती है बहुत क्यूट लगती है।
और लुइस जो रहता है वो कहता है कि मैंने सुना जो है तुम रॉवल से स्टडी करने गई थी और तुम पढ़ने गई थी, उससे कुछ सीखना चाहती थी, तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें सीखना है। जिसे जो हमारी लिपे रहती है बड़ी क्यूट वे में अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ भाई, जो है मैं रॉवल भाई से पढ़ने गई थी और मैं कुछ चीज़ें सीखना चाहती थी, लेकिन वो असलियत तो हमें पता है। और जो लुइस रहता है वो जेलस हो रहा होता है कि क्या वो उससे पढ़ने गई थी, लेकिन जो है वो इतना अच्छा नहीं है और वो ज्ञान की बातें वो क्या सिखाएगा। मैं भी सिखा सकता हूँ और मैं भी कर सकता हूँ। वो गुस्सा भी कर रहा होता है। यहाँ पे लिबे को समझ चुकी रहती है कि इसे जेलसी हो रही है और कहता है कि मैं उससे बेटर हूँ, तो मैं उससे अच्छा जो है मैं अपनी सिस्टर को सिखा सकता हूँ। गुस्सा कर रहा होता है। वो कहता है कि रोबल तो वो अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं करता और ना बुक्स पढ़ता है। वो तो मैंने कहा कि लिपि के मूर्ख भाई नहीं चाहिए, तो वो उसने जो स्टडी करना स्टार्ट किया और वो कैसे याद करता है कि भाई भाई आज जानते हो तो मेरे साथ क्या हुआ। और वो लुइस के अराउंड में घूम रहा होता है, उसे परेशान कर रहा होता है और कहता है कि भाई भाई तुमको पता भी है कि मेरे साथ आज क्या हुआ। आज जो है लीपे मेरे रूम में आई थी। और वो काफ़ी लुइस को चिढ़ा रहा होता है, जिससे जो लुइस रहता है काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। जो राहुल रहता है वो कहता है कि लिपि मेरे रूम में आई थी और उसने मुझसे बात किया, मेरे साथ बैठी और कोई भी नहीं था। जिससे जो लुइस रहता है वो पूछता है कि आखिर में लिपि वो तुम्हारे रूम में क्यों आएगी, और फिर जो है तुम तो अच्छे भी नहीं हो, इतने अच्छे भी नहीं हो जो है। और ऐसे बोलता है तो जिससे वो काफ़ी खुश होते हुए कहता है कि हाँ वो मुझसे जो है स्टडी करने आई थी, वो मुझसे ज्ञान की बातें करने आई थी, वो मुझसे पढ़ना चाहती है, मैं उसे पढ़ाऊंगा अब। और वो कहता है खुश होते हुए कि जो है वो मुझसे पढ़ना चाहती है, और जब मैंने उसे सिखाया तो वो जो है मेरे तब पहले तो गुस्से की तरफ देखी, गुस्से की वो में। फिर उसके बाद जब उसने मुझे देख लिया कि मैं इतना जीनियस हूँ, और उसने फिर मुझे देखते हुए कहा कि धन्यवाद भाई आपका, आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे ज्ञान की बातें सिखाई। और काफ़ी खुश हो रहा होता है कि लिपे जो लिपे मैं उसको और अच्छे से टीच करूँगा। और यहाँ पे हमारा जो लुइस रहता है वो पूरा आग बबूला हो रहा होता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर में लिपि उसके पास गई और इसके पास क्यों नहीं आई मिलने। और वो जो लुइस रहता है वो गुस्से में बोलता है कि शट अप। और यहाँ पे जो रोबल रहता है वो तो चुप ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हमारा रोबल फनी करेक्टर है तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं होगा। वो कहता है कि सिर्फ वो थी और मैं था। और वो सारे नॉवल की बातों को याद करता है कि कैसे उसने उसे बोला था। और वो गुस्सा भी कर रहा होता है और अचानक से जो है वो लीपे को हक कर लेता है। वो कहता है कि जो है मैं उससे बेटर हूँ और मैं उससे तो गणित में भी बेटर हूँ और मैं हर चीज़ों में बेटर हूँ, तो मैं जो है मैं खुद अपने लीपे को सिखाऊंगा। और यहाँ पे लीपे कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है कि क्या भाई जो है इसका चेहरा देखकर जो है मुझे जेलसी मतलब जेलसी वाला फेस इसके चेहरे पे दिख रहा है साफ साफ। और यहाँ पे जो लुइस रहता है वो हमारी लिपि को हक करते हुए कहता है कि जो है मैं और सारे सिर्फ मैं तलवारबाजी में ही अच्छा नहीं, मैं और चीज़ों में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं स्टडी में भी अच्छा हूँ, तो जो है मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं उससे बेटर हूँ रोबल से। और यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है वो यस बोलती है और वो समझ चुकी रहती है कि ये जो है इतना जेलस हो चुका है। वो अपने भाई से मतलब दूसरे भाई से जेलस हो चुका है, क्योंकि लुइस बड़ा भाई है तो पहला भाई है। और वो कहती है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भाई है लुइस वो कभी भी अपने फेस को एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, लेकिन इसके चेहरे पे आज साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस है रॉबल भाई से, क्योंकि वो लीपे को बहुत ज़्यादा मानता है और वो बचपन से ही उसे किसी को छूने तक नहीं देता। वो अपने फादर तक को नहीं छूने दिया, तो फिर वो अपने भाई को तो कभी गोद में नहीं लेने दिया, क्योंकि रॉबल में खुद खुद ही पता है कि लीपे जो है उससे पहली बार वो उसको हक कर रहा है, उसे छू रहा है, उसके बगल में बैठी है वो। और यहाँ पे लिपि कहती है कि सच में इसका फेस जो है वो बिल्कुल जेलसी फेस दिख रहा है और ये काफ़ी जेलस है। और इन दोनों में अगर झगड़ा होगा तो कैसे होगा, दोनों भाई आपस में झगड़ेंगे। और जो लुइस रहता है वो लिपि को देख रहा होता है। जो हमारी लिपि रहती है वो कहती है कि जो दूसरे भाई हैं उन्होंने भी बोला कि हाँ वो अच्छे हैं, और उन्होंने भी बोला कि वो अच्छे से टीच कर सकते हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वैसे आप भी जो है आप
भी बहुत अच्छे हैं, आप भी मुझे पढ़ा सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, मैं ज्ञान की बातें सीख सकती हूँ। और वो ऐसे पेट करते हुए बोलती है। और जैसे जो हमारा लुइस रहता है वो तो बिल्कुल, उसके जो माइंड रहता है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। वो कहता है क्या, वो उससे सीखी और मुझसे भी सीखना चाहेगी। और जिसे वो फिर से ग्रैब करता है, और जिसे हमारी जो लिपि रहती है वो समझ नहीं पाती कि हाँ आखिर में इसके माइंड में जो है वो क्या चल रहा है। और क्या ये उसे अब जो है कंपेयर करेगा, अब उसे compete करेगा। वो कंफ्यूज भी रहती है। यहाँ लुइस अपने मन में सोचता है कि नहीं, जो है मैं रॉबल से बेटर हूँ, और मैं लिपि को किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा, और मैं किसी से जो है उससे बात नहीं करने दूंगा। क्योंकि वो पहले से ही जो है किसी से बात नहीं करने देता था, और ना उसे टच करने देता था। यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है उसे देखती है, वो कहती है कि भाई जो है आपको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मिच्योर टाइप का वो दिखाती है अपने आप को। लेकिन लुइस अपने ही मन में सोच रहा होता है कि जो है मैं उससे तलवारबाजी में आगे हूँ, मैं इसमें आगे हूँ, तो मैं मुझे जो है लिपि को खुद पढ़ाना चाहिए, मुझे उसे अच्छे से टीच करना चाहिए, मैं गणित में भी आगे हूँ। यहाँ लिपि उसका पूरा दिमाग घूम चुका रहता है, और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर में मैं जो है इसको क्या समझाऊँ। तभी वो कहती है कि भाई जो है आपको आपस में जो है झगड़ना नहीं चाहिए। और ये बात सुनकर हमारा लुइस कंफ्यूज, और यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है वो बड़ी क्यूट वे में कहती है कि देखिए जो है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें जो है अपने मन से लड़ना चाहिए, जो हमारा मन है उससे लड़ना चाहिए, खुद से लड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि हम जो घमंड करते हैं, जो हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, हमें उससे लड़ना चाहिए, हमें उस पे जीत पानी चाहिए। और ये बात सुनकर जो लुइस रहता है वो कहता है कि लिपि ऐसी बातें क्यों कर रही है, जैसे जब पिताजी जो है वो कहते थे, जब वो ट्रेनिंग करवाते हैं तो उन्होंने बोला था कि हाँ लुइस जो है हमें बस तलवारबाजी में महारत नहीं हासिल करना चाहिए, हमें खुद से भी लड़ना चाहिए, हमें अपने मन से लड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अगर ईर्ष्या पलती रहेगी तो जो है हम अपने अपोनेंट को कभी भी हरा नहीं सकते। वो कितना भी हमसे वीक हो वो हमसे आगे जाएगा अगर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। और जिससे जो हमारा लुइस रहता है वो याद करता है कि कैसे वो बोलते थे, और मुझे अपने अंदर से ईर्ष्या हटाना है, मुझे तलवारबाजी में आगे बढ़ना है। और जो सूरवीर होते हैं वो सच्चे सूरवीर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी ईर्ष्या को अपने मन में नहीं रखते हैं। और ये सब वो सोच रहा होता है, वो कहता है कि ये बात लिपि ने कहा। लिपि सच में जो है बहुत ज़्यादा समझदार बच्ची है, और वो बहुत अच्छी है। और कहता है कि जो है जो लिपि ने कहा है वो सच कहा है, और वो उसे लिपि को भी बताता है कि लिपि जो तुमने कहा है वो सही कहा है, उसे होल्ड करता है। और वो थोड़ा-सा खाँसता है, क्योंकि वो जो सोच रहा था वो मूर्खता वाली बात हो गई थी। क्योंकि रोबल जो है वो मूर्ख वाला काम करता है, लेकिन हमारा लुइस तो ऐसा कर नहीं सकता, वो तो बहुत समझदार है। और यहाँ पे हमारी जो लिपि रहती है वो कहती है कि और जैसे जो हमारा लुइस रहता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फेरी टेल की जो स्टोरी है उसको सुनाऊँगा। और वो कहता है कि चलो जो है मैं तुम्हें फेरी टेल की स्टोरी सुनाऊँगा, और वैसे भी जो है मुझे रोबल से मैं क्या ही उससे झगड़ा करूँगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है किसी का कपड़ा रहता है और सब कुछ सेट लगा कर रखा जाता है। और यहाँ पे 5 साल की हमारी लिपि हो चुकी रहती है। ये सच में काफ़ी क्यूट लग रही होती है पहले से भी। और पिंक पिंक वो पूरी ड्रेस पहनी रहती है, यहाँ महारानी रहती है। वो कहती है कि सच में जो मेरी बेटी है वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो ऐसे इतनी प्यारी कैसे हो सकती है, वो जो भी पहनती है उसमें सब में वो सुंदर लगती है। कहती है कि मेरी बेटी जो भी पहनती है उसमें बहुत प्यारी लगती है, उसके अंदर मतलब ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं है जो मेरी बेटी के ऊपर जचेगा नहीं, और उसके ऊपर सारे कपड़े जो है सब जचते हैं। और फिर वो अपनी बेटी को हक करते हुए कहती है कि तू बताओ लिपि मेरी प्यारी बेटी, तुम बताओ कि तुम क्या आज पहनोगी, तुम गुलाबी पहनोगी या तो फिर तुम येलो पहनोगी। और उसे कहती है, जैसे जो हमारी महारानी रहती है वो फिर उसे टच करते हुए कहती है कि मेरी बेटी जो कपड़ा पहनेगी उसमें बहुत प्यारी लगेगी, लेकिन तुम बताओ तुम क्या पहनना चाहोगी। और हमारी जो लिपि रहती है वो बहुत क्यूट वे में और स्माइल करते हुए कहती है
कि जो मेरी माँ पसंद करेंगी, मेरी माँ को जो पसंद रहेगा लिपि वही पहनेगी, लिपि वो सब पहनेगी जो मेरी माँ को पसंद है। और जिससे जो महारानी रहती है वो और खुश हो जाती है और जितने सर्वेंट रहते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और वो जो है कहते हैं कि वाओ, जो है मिस है वो बहुत अच्छी है। और जैसे जो हमारी महारानी रहती है वो कहती है ठीक है, जो है हम लोग पिंक तुम वेयर करो, पिंक पहनकर हम लोग चलेंगे। और वो कहती है कि जो टी है, टी पार्टी, उसमें पिंक पहन कर चलना। और जो हमारी लिपि रहती है क्यूट वे में बोलती है कि माँ, अगर जो है हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे ना तो हम लेट हो जाएंगे। और जैसे जो महारानी रहती है वो कहती है कि ओह माय, ओह मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गई थी, मुझे अभी से तैयारी करना चाहिए। तो चलो जल्दी से जो है हम तैयारी करते हैं और हम जो है अपने ड्रेसअप होते हैं और चलते हैं। अब महारानी कहती है कि नाव लिपे चलो अब, और वो सब रेडी वगैरह होकर जाने लगते हैं। और जैसे जो हमारी लिपे रहती है वो आगे बढ़ती है और स्माइल करते हुए, और महारानी कहती है कि चलो मॉम की जो है हैंड को तुम पकड़ो। और हमारी जो लिपि रहती है हाथ बढ़ाकर वो पकड़ लेती है। फिर वो जो गाड़ी रहती है उसमें जाने लगती है और वो उसमें बैठकर वो जा रही होती है। और फिर कहती है कि जो है मैं 5 साल की हो चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो चुका है कि मैंने किसी टी पार्टी को जो है अटेंड किया है। और ये मेरा इस जन्म में जो है पहला टी पार्टी है जो मैं 5 साल की हो चुकी हूँ, तो जिससे जो है सबसे मुलाकात करवाया जाएगा। अब तो मैं जो है पहले से बोलना भी ठीक से सीख ली हूँ। हाँ, मैं काम चलाना मतलब इतना तो मैं बोलना साफ साफ सीख ली हूँ कि जो है सबको मेरी बातें जो है वो समझ में आए। लेकिन जो मेरे हेयर है उसका प्रॉब्लम है, जो ग्रोथ हो रही है और मतलब उसके जो लंबे बाल हो रहे हैं, तो उसको वो चीज़ जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। और कहती है कि बस जो है मैंने काम चलाना सीख लिया, लेकिन ये टी पार्टी मैंने तब से जब मैं पिछले जन्म में थी तब से जो है मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल भी किसी पे भरोसा नहीं करती अब। वो अपने पिछले जन्मों को याद करती है कि कैसे जो है सब उसके जब माता पिता और भाई सब की डेथ हो चुकी थी तो सबने जो है मुंह मोड़ लिया था। और जो उच्चतर कुल के होते हैं, मतलब जो उच्चतर कुल के होते हैं वो निचतर कुल के मृत्यु को थोड़ा सा भी नहीं मानते हैं। वो बिल्कुल उन लोगों को नीच मानते हैं, मतलब छोटी जाति का मानते हैं। और उनके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। इसलिए जब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो उन लोगों ने अपने सपोर्ट से जो है दबा दिया था। और जिससे जो हमारी महारानी रहती है वो लिपि को देखती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी आखिर में क्या देख रही है और इतनी क्यूट वे में, और तुम क्या देख रही हो। और जिसे हमारी जो लिपि रहती है स्माइल करती है, वो कहती है कि नथिंग मॉम, बस मैं बस ऐसे ही बाहर देख रही। अपनी माँ को देखकर वो स्माइल पास करती है और जिसे दोनों माँ बेटी गपशप करने लगते हैं। और कहती है उस महारानी कि तुम सच में बहुत प्रीटी लग रही हो, वैसे भी तुम टी पार्टी में गई तो तुमने एंजॉय किया ना, और तुम बहुत कुछ एंजॉय की ना। और यहाँ पे ये लोग टी पार्टी से वापस आ रहे होते हैं और बताती है हमारी लिपि कि मैं जब टी पार्टी में गई तो मैंने किसी से मिलना जुलना नहीं किया, मैंने बस परियों की कहानी पढ़ी। और तभी जो है नैनी आ जाती है और वो बोलती है कि जो वहाँ की महारानी है वो इस टी पार्टी में जो है अटेंड करना चाहेंगी और अटेंड करेंगी इस बार। जिससे जो महारानी रहती है वो कहती है कि सच में जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से जो है किसी भी टी पार्टी में नहीं आई है, कम से कम 1 साल समझ लीजिए मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा है। और यहाँ पे नैनी बोलती है कि जो उनका बच्चा ख़त्म हो गया था उसके बाद से जो है वो कहीं भी नहीं जाती। और जो बच्चा है बस उसी पर ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। वो उसका नाम बताती है, जैसे जो लिपि रहती है सुनकर थोड़ा सा शौक हो जाती है कि वो। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।